श्री वारा पुराण तीसरा अध्याय। देवर्षि नारद द्वारा अपने पूजन वर्णन के प्रसंग में ब्रह्मपाद स्रोत का कथन। प्रियव्रत बोले, भगवान आपके द्वारा पूर्व जन्मों में जो जो कार्य संपन्न हुए उन सबको मुझे बताने की कृपा करें, क्योंकि देवर्षि उन्हें सुनने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। श्री नारद जी ने कहा, राजेंद्र, कुमारी सावित्री की बात सुनकर उस वेद सरोवर में मैंने जो ही स्नान किया उसी क्षण मुझे अपने हजारों जन्मों की बातें स्मरण हो आई। अब तुम मेरे पूर्व जन्म की बात सुनो। अवंती नाम की एक पुरी है। मैं पूर्व जन्म में उसमें निवास करने वाला एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस जन्म में मेरा नाम शाश्वत था और सभी वेद वेदांग मुझे सम्यक अभ्यस्त थे। राजन, यह दूसरे सतयुग की बात है। उस समय मेरे पास बहुत से सेवक थे। धन धान्य की अटूट राशि थी। भगवान ने उत्तम बुद्धि भी दी थी। एक बार मैं एकांत में बैठकर विचार करने लगा कि संसार द्वंद स्वरूप है। इसमें सुख दुख, हानि लाभ आदि का चक्र सदा चलता रहता है। मुझे ऐसे संसार से क्या लेना देना है। अतः मुझे अब अपनी सारी सांसारिक धन संपदा पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए तुरंत सरस्वती नदी के तट पर चल देना चाहिए। यह विचार करने के पश्चात क्या यह तत्काल करना उचित होगा, इस जिज्ञासा को लेकर मैंने भगवान से प्रार्थना की। फिर भगवान के आज्ञा अनुसार मैंने श्राद्ध द्वारा पितरों को, यज्ञ द्वारा देवताओं को तथा दान द्वारा अन्य लोगों को भी संतुष्ट किया। राजन, तत्पश्चात सभी ओर से निश्चिंत होकर मैं शाश्वत नामक सरोवर पर, जो इस समय पुष्कर तीर्थ के नाम से विख्यात है, चला गया। वहां जाकर परम मंगल में पुराण पुरुष भगवान विष्णु के नारायण मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप एवं ब्रह्मपाद नामक उत्तम स्रोत का पाठ करता हुआ मैं भक्ति पूर्वक आराधना करने लगा। तब परम प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्री हरि मेरे सम्मुख प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए। प्रियव्रत बोले, महाभाग देवेश्वर, ब्रह्मपाद स्रोत कैसा है, इसे मैं सुनना चाहता हूँ। आप मुझ पर सदा प्रसन्न रहते हैं, अतएव कृपया पूर्वक मुझे इसका उपदेश करें। श्री नारद जी ने कहा, जो परात पर अमृत स्वरूप सनातन अपार शक्तिशाली एवं जगत के परम आश्रय हैं, उन पुराण पुष्प भगवान महाविष्णु को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। जो पुरातन, अतुलनीय, श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ एवं प्रचंड तेजस्वी है, जो गहन गंभीर बुद्धि विचार करने वालों में प्रधान तथा जगत के शासक है, उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। जो पर से भी पर है, जिनसे परे दूसरा कोई है ही नहीं, जो दूसरों को आश्रय देने वाले एवं महान पुरुष हैं, जिनका नाम विशुद्ध एवं विशाल है, ऐसे पुराण पुरुष भगवान नारायण की परम शुद्ध भाव से मैं स्तुति करता हूँ। सृष्टि के पूर्व जब केवल शून्य मात्र था, उस समय पुरुष रूप से जिन्होंने प्रकृति की रचना की, वे भक्तजनों में प्रसिद्ध शुद्ध स्वरूप पुराण पुरुष भगवान नारायण मेरे लिए शरण हो। जो प्रात पर अपार स्वरूप पुरातन नीति ज्ञानों में श्रेष्ठ, क्षमाशील, शांति के आगार तथा जगत के शासक है, उन कल्याण स्वरूप भगवान नारायण की मैं सदा स्तुति करता हूँ। जिनके हजार मस्तक हैं, असंख्य चरण और भुजाएं हैं, चंद्रमा और सूर्य जिनके नेत्र हैं, क्षीर सागर में जो शयन करते हैं, उन अविनाशी सत्य स्वरूप परम प्रभु भगवान नारायण की मैं स्तुति करता हूँ। जो वेदत्रय के अवलंबन द्वारा जाने जाते हैं, जो परम ब्रह्म रूप एक मूर्ति से द्वादश आदित्य रूप 12 मूर्तियों में अभिव्यक्त होते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूप 3 परम उज्ज्वल मूर्तियों में स्थित हैं, जो अग्नि रूप में दक्षिणाग्नि, घातपत्य और आवानी इन 3 भेदों से विभक्त होते हैं, जो स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण इन 3 तत्वों के अवलंबन द्वारा लक्षित होते हैं, जो भूत, वर्तमान और भविष्य रूप से
त्रिकालात्मक है तथा सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि स्वरूप 3 नेत्रों से युक्त है, उन अप्रेम्य स्वरूप भगवान नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ, जो अपने श्री विग्रह को सतयुग में शुक्ल, त्रेता में रक्त, द्वापर में पीत वर्ण से अनुरंजित और कलयुग में कृष्ण वर्ण में प्रकाशित करते हैं। उन पुराण पुरुष श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपने मुख से ब्राह्मणों का, भुजाओं से क्षत्रियों का, दोनों जंघाओं से वैश्यों का एवं चरणों के अग्रभाग से शूद्र का सृजन किया है। उन विश्वरूप पुराण पुरुष भगवान नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ, जो परे से भी परे, सर्वशास्त्र पारंगत, अप्रेम्य और योद्धाओं में श्रेष्ठ हैं। साधुओं के परित्राण रूप कार्य के निमित्त जिन्होंने कृष्ण अवतार धारण किया है तथा जिनके हाथ ढाल, तलवार, गदा और अमृतमयी कमल से सुशोभित है, उन अप्रेम्य स्वरूप भगवान नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। राजन, इस प्रकार स्तुति करने पर देवादिदेव भगवान नारायण प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में मुझसे बोले, वर मांगो। तब मैंने उन प्रभु के शरीर में लय होने की इच्छा व्यक्त की। मेरी बात सुनकर उन सनातन देवेश्वर ने मुझसे कहा, ब्राह्मण, अभी तुम शरीर धारण करो, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। तुमने अभी जो तपस्या प्रारंभ करने के पूर्व पितरों को नार जल दान किया है, अतः अब से तुम्हारा नाम नारद होगा। ऐसा कहकर भगवान नारायण तुरंत ही मेरी आंखों से ओझल हो गए। समय आने पर मैंने वह शरीर छोड़ दिया। तपस्या के प्रभाव से मृत्यु के पश्चात मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। राजन, तदंतर ब्रह्मा जी के प्रथम दिवस का आरंभ होने पर मेरे भी उनके 10 मानव पुत्रों में उत्पत्ति हुई। संपूर्ण देवताओं की भी सृष्टि का वह प्रथम दिन है, इसमें कोई संशय नहीं। इसी प्रकार भगवतानुसार सारे जगत की सृष्टि होती है। राजन, यह मेरे प्राकृत जन्म का प्रसंग है, जिसके विषय में तुमने प्रश्न किया था। राजेंद्र, भगवान नारायण का ध्यान करने से ही मुझे लोक गुरु का पद प्राप्त हुआ। अतएव तुम भी उन श्री हरि के प्राण हो जाओ।